पहलगाम हमले के खिलाफ लंदन तक ये प्रदर्शन पहुंचा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से जय श्री राम की गूंज वहां पर सड़कों पर नजर आ रही है। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। जैसे पहले इस तरह के हमले हुआ करते थे, लोग अनअवेयर रहा करते थे, लोग अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर नहीं आते थे, लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से लोग अवेयर भी हैं, अपनी आवाज बुलंद भी करते हैं। जय श्री राम के नारों की गूंज लंदन तक में सुनाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पहलगाम में हमला हुआ है और ये हमला इस तरह का था कि जिसे कोई भी जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसी वजह से चाहे वो भारतीय हैं या फिर दुनिया के बाकी देशों के लोग, वो सब इस चीज की जो है भर्त्सना कर रहे हैं कि कैसे किस तरीके से जो है वो मजहब के नाम पर लोगों का कत्लेआम जो है वहां पे किया गया। तो इसलिए आप देखें तो जो इजराइल के लोग हैं, जो भारतीय वहां रहते हैं, वो तमाम जो है वो प्रदर्शन करके इस चीज का विरोध कर रही हैं। एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो लंदन में हुआ और इसमें लोगों ने आवाज उठाई इस्लामिक कट्टरपंथी के लिए, टेररिज्म के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। इसी चीज को लेकर जो है वो लगातार जो है दुनिया भर में आवाज उठ रही है और कहीं ना कहीं मांग हो रही है कि ऐसे लोग जो ऐसे हमलों के लिए जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल अजय, देखिए किस तरीके से लोग अपनी आवाज तो बुलंद कर ही रहे हैं। हमारे साथ अनिल चौधरी भी गाजियाबाद बेस से जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। अनिल, गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर आपकी मौजूदगी है, वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? लगातार युद्धाभ्यास वहां पर भी जारी है, कितनी गर्जना वहां पर आसमान में सुनने को मिल रही है? देखिए, जैसे ही कश्मीर में ये कायराना हरकत हुई और उसके बाद से ही लगातार सभी फोर्सेस को बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। और इस वक्त मैं गाजियाबाद के इंडियन एयरवेज से कुछ ही दूरी पर हूं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये कहा गया है कि आप पास में नहीं रह सकते हैं, आप दूर से ही कवरेज करेंगे। क्योंकि कल मैं पास में गया तो उन्होंने ये बताया सुरक्षा के लिहाज से आप दूर से कवर करिए। इसीलिए लगातार हम जो है इंडिया न्यूज कवरेज कर रहा है और पूरे देश को ये पता भी रहा है किस तरीके का अलर्ट देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में लगातार जो है जो एयर के जो फाइटर हैं वो लगातार जो है आसमान में गरजते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात से ये तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अब भारत पूरे तरीके से तैयार है। यदि दुश्मन देश कोई भी हरकत करता है उस पर पैनी नजर रखी जा रही है। यदि कोई भी हलचल हुई तो यहाँ से फोर्सेस जो है पूरे आक्रमण के रूप में जो है वो पूरा जो है इधर से लड़ने के लिए पूरे तैयार जो है फोर्स हमारी गाजियाबाद की दिखाई दे रही है। और जो पूरे देश की जो फोर्स है वो लगातार अब पूरी तैयारी में है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है जो फाइटर हैं वो आसमान में देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि अब जो फोर्सेस है सिर्फ इंतजार कर रही है कैसे भी एक इशारा उनको मिले और वो पाकिस्तान को नस्ते-नाबूद कर दें। क्योंकि जिस तरीके की प्लानिंग है अब, क्योंकि लगातार हाई लेवल की मीटिंग हो रही है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के आसपास के इलाकों में सभी जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो भी व्यक्ति आसपास में जा रहा है या आ रहा है उससे गहनता से पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि दुश्मन देश कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए पहले से ही हमारा देश अब तैयार हो बिल्कुल गया अनिल, है। आपसे और जानकारी लेंगे। इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर बीती रात पाकिस्तान की ओर से फायरिंग देखी गई। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। शुक्रवार को भी पाक सेना ने कई जगह पर फायरिंग की थी। शुरुआत पाक सेना ने ही की थी। इनिशिएशन यहां पर पाकिस्तान की सेना की ओर से ही देखा गया, जिसके बाद 4 पाकिस्तानी सेना के जवानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। अब लगातार वहां से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन देखा जा रहा है और इसी बीच हमने देखा था किस तरीके से भाग खड़े हुए थे एलओसी से, लेकिन एक बार फिर से आप देखिए फायरिंग की शुरुआत कर दी है। हालांकि मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना के जवान लगातार नजर आ रहे हैं। अजय, इस पर क्या और जानकारी? देखिए, लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में तनाव जो है वो चल रहा है और इसी बीच एक तरफ पहलगाम में हमला, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से बार बार युद्ध विराम उल्लंघन करना जो है वो जारी है। ये आपको बता दूं कि पिछले एक सप्ताह में देखें तो 3 बार पाकिस्तान की तरफ से
लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो है वो शरारत करने की कोशिश की गई है, युद्ध विराम का उल्लंघन भी किया गया और उसके साथ साथ वहां से घुसपैठ की प्रयास भी किए गए थे। हमने देखा कि किस तरीके से उड़ी में घुसपैठ करवाई जा रही थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और उसके बाद 2 बार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर किया गया है पुंछ के मेंढर सेक्टर के इलाके में, जिससे भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मगर लगता है कि पाकिस्तान को शायद ये भाषा समझ नहीं आती है। एक तरफ आतंकियों से हमले और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो है युद्ध विराम का उल्लंघन, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हालात खराब करने की है और पाकिस्तान नहीं चाहता दोनों देशों में जो है वो कहीं ना कहीं शांति रहे। भारत की तरफ से तमाम जो कोशिशें की गई थी पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते रखने की, बिल्कुल पाकिस्तान यहाँ पर लगातार बाज नहीं आ रहा है अजय, लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम की गीदड़ की सामने आई है। अल्लाह ने हमें परमाणु ताकत बनाया है, इसहाक डार ये बोलते नजर आए। हम हर लिहाज से तैयार हैं, अल्लाह ने हमें परमाणु ताकत बनाया है, ये तमाम बातें इसहाक डार बोलते नजर आए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी डिप्लोमेटिक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है, अब परमाणु ताकत की गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार हैं, उन्होंने संसद में कहा कि हम हर लिहाज से तैयार हैं, अल्लाह ने हमें परमाणु ताकत बनाया है। लगातार ये गीदड़ भभकियां तमाम तरह की हमने देखी। अजय, कब ये गीदड़ भभकियां खत्म होगी, कब यहाँ पर रियलाइजेशन पाकिस्तान को होगा, कब वो, जब तक अभी तक तो लगातार डिनाइल में ही दिख रहा है, कब वो एक्सेप्ट करेगा? देखिए, अच्छा पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि वो आतंकवाद के पीछे है, चाहे जितने भी सबूत दे दे और चाहे दुनिया देख रही हो कि पाकिस्तान में ही आतंक के कमांडर और आतंकी ट्रेनिंग जो है होती है। मगर पाकिस्तान के जो नेता हैं, उनके जो लोग हैं, उनकी अब गीदड़ भभकियां जो हैं वो किसी तरह से भारत को डराती नहीं है। पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो आप देखें किस तरह बोल रहे हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। तो परमाणु हथियार अगर हैं तो आप सोचिए कि भारत के पास कितने होंगे। और पाकिस्तान जो अपने हथियारों की बात कर रहा है, ये वही पाकिस्तान है जिसके मंत्री एक समय में ये कहते थे कि हमारे पास 250 ग्राम के परमाणु बम है। तो वो अपने आप में बताता है कि ये लोग बचकानी हरकतें करते रहेंगे। मगर भारतीय सेना और भारतीय सरकार जो है वो इस चीज को देख रही है कि इस हमले का जवाब कब, कैसे और कहाँ देना है, कहाँ आतंकियों के वो ठिकाने हैं जिनको ध्वस्त करना बेहद जरूरी है। क्योंकि भारत ने हमेशा से शांति बनाए रखने की बात जो है वो की है, चाहे वो इजराइल हमास का युद्ध चल रहा हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर हो। भारत ने तमाम जो है वो प्रयास किए हैं शांति बनाए रखने के, मगर पाकिस्तान नहीं चाहता। पाकिस्तान दरअसल बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान को एक सबक सिखाना जरूरी हो गया है। इसी के चलते जो है भारत ने इस तरह के अब जो पाकिस्तान के कोशिशें हैं उसे नाकाम करने के लिए एक बड़ा प्लान जो है वो चाकअप किया है। बिल्कुल, हमारे साथ वरुण और अनिल भी जुड़े हैं, उनसे भी छोटा सा रिएक्शन क्योंकि समय की कमी है। वरुण, आपका क्या मानना है, पाकिस्तान कब सुधरेगा? हालांकि बात तो नहीं आने वाला, जिस तरीके की तमाम हरकतें कर रहा है, लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। मैम, पाकिस्तान को हमेशा दोहरा चेहरा ही दिखाता रहा है। हमेशा चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक क्यों ना हो, तब भी उन्होंने कहा था कि ये आतंकी हमला हमने नहीं किया। काफी प्रूफ दिए। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, कई आतंकी घर जो है तबाह किए थे। आपको बता दें कि 2016 में भी पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ था, तब भी कई प्रूफ जो है पाकिस्तान को सौंपे गए थे कि जिसमें कहा गया था कि ये आतंकवादी को पनाह पाकिस्तान देता है। फिर भी पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता। हमें लगता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल एक्सेप्टेंस की यहाँ पर बेहद ज्यादा कमी। अनिल, आपके पास आऊंगी। देखिए, गाजियाबाद का जो हिंडन एयरबेस है, दर्शकों को हम ये बता देते हैं, ये मेन एयरबेस बताया जा रहा है क्योंकि ये जो भारत और पाक की जो सीमा पे जो हरकतें होती हैं उसको लेकर स्पेशली नजर जो है इसी बेस पे रखी जाती है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन मुझे अभी मिली थी तो सोचा कि दर्शकों को ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए, क्योंकि यहाँ से अब लगातार जो है जो फाइटर हैं उनकी गर्जना जो है आसमान में सुनाई दे रही है। तो उससे स्पष्ट हो गया है कि अब जो है हमारी भारत की वायुसेना पूर्ण तरीके से तैयार है और साथ ही जो लगातार जिस तरीके से प्रैक्टिस चल रही है, और इस प्रैक्टिस का नाम भी आक्रमण रखा गया है क्योंकि वायुसेना के जो तमाम जो फाइटर हैं उनको लगातार अब आसमान में प्रैक्टिस उनसे चल रही है और तैयारी चल रही है। यदि आक्रमण
के मोड़ में ये अब वायुसेना देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। और साथ ही आसपास का जो क्षेत्र है इंडियन एयरबेस का या दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर अलर्ट मोड कर दिया गया है। जो सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है वो कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही हाई लेवल की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर विमान है, वो पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर देंगे। इस तरीके की प्लानिंग कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रही है साफ तौर पर। बिल्कुल, लगातार प्लानिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और जो गर्जना आसमान में सुनाई पड़ रही है उससे थर थर कांपता पाकिस्तान भी नजर आ रहा है। बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। अजय, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन एलओसी पर देखने को मिल रहा है, क्यों नहीं वहां पर फायरिंग इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती कि उनके एमुनिशन खत्म हो जाए, क्योंकि फंडिंग की कमी तो पाकिस्तान के पास है ही। ऐसे में एमुनिशन को वापस रिफिल करना भी उनके लिए बेहद बड़ी चुनौती बन जाएगा। क्यों नहीं इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी वहां पर अपनाई जाती? हर्षा, देखिए, जो युद्ध होता है या फिर बॉर्डर फायरिंग जब होती है तो हर जो एसओपीज हैं या फिर जो प्लान्स हैं एग्जीक्यूट करने के लिए वो सुरक्षा बलों को पता है। उसी के लिहाज से वहां पर तैयारी रखी गई होती है। पाकिस्तान जब जब युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, पाकिस्तान की मंशा उसके पीछे आतंकियों को घुसपैठ करवाने की होती है। हमने उड़ी में थोड़े दिन पहले देखा, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करवाने का प्रयास किया गया तो उसे नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। पुंछ में जब सुरनकोट में फायरिंग की गई पाकिस्तान की तरफ से तो उसको मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तमाम जो कोशिशें करता है उसको व्यापक मात्रा जो तरीके से जो है उसका जवाब दिया जाता है। और अब पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया है उसका भी जवाब जो है पाकिस्तान को एक माकूल दिया जाएगा। कि पाकिस्तान याद रखिए, प्रधानमंत्री ने खुद इस चीज को कहा है कि पाकिस्तान